तो आज है गुरु पूर्णिमा। वैसे तो ये गुरु पूर्णिमा जो होती है ना, इसका नाम सिर्फ गुरु पूर्णिमा है। ये होनी चाहिए शिष्य पूर्णिमा वास्तविकता में देखा जाए तो, है ना। क्योंकि शिष्य का उत्सव मनाने का दिन। गुरु तो क्या बैठे रहते हैं, जो फूल दे फूल स्वीकार, कोई गाली दे गाली स्वीकार, है ना। सब चीजें स्वीकार होती है। अच्छा काम बने तो फूल, अच्छा काम ना बने, इच्छा पूर्ण ना हो तो गाली। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये दोनों चीजें आप दे सकते हैं। और जो गुरु होते हैं ना, वो इन दोनों चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। और रही बात वरिष्ठ हनुमान की, अगर वरिष्ठ हनुमान हमारे गुरु हैं, है ना, तो यहाँ पे हर चीज स्वीकार है। जो तुम दो स्वीकार है। बहुत से लोग गाली भी दे सकते हैं, स्वीकार है। कुछ लोग परीक्षा लेने आते हैं, स्वीकार है। एक इंसान गलती से, बात का हम थोड़ा ये करना चाहेंगे, बहुत पहले से पुराने वीडियोस में हमारी ये बात सुनी भी होगी। बहुत पहले एक इंसान अच्छा था, लेकिन बेचारा थोड़ा होशियार था, ठीक है। अच्छा व्यवसाय वगैरह सब अच्छा चल रहा था। उन्होंने सोचा कि हमारी परीक्षा ली जाए, हमारी परीक्षा। उस वक्त ये आसन ऐसे कुछ कोई चीज़ खास नहीं थी, है ना, छोटा था सब, ऐसा कुछ था नहीं। परीक्षा ली जाए, आ गए। जो पहचान के थे उसके साथ वो आए थे, ठीक है। बोला कि धन की बहुत समस्या है, बहुत पैसा कम है, ऐसा तैसा, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। जबकि काम धंधा है, जबकि काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, सब है। हमने बोला ठीक है। हमने बोला कि ठीक है, हमें भी दिख रहा है तुम्हें कुछ है नहीं काम धंधा, मुश्किल है सब, है ना। दिखने में भी ऐसा था कि जैसे अमीर ना दिखे, है ना। कुछ लोग चेहरे से समझ आते हैं ना कि वो पैसा है, और कुछ लोग समझ नहीं आते लेकिन बहुत पैसा होता है, बहुत सफल होते हैं, है ना। वैसे वो परीक्षा उसने ली, इस बात का हमें पता था। हमने उसे उस वक्त कुछ भी नहीं बोला। हमने बोला ठीक है, हनुमान जी से हम प्रार्थना कर देंगे ठीक हो जाए, बस, और कुछ नहीं। बाकी हमें तो कुछ खास दिख नहीं रहा, प्रयास करते रहो। तो परीक्षा का लेने का उसका जो उद्देश्य था, वो इतने भयंकर रूप से परिवर्तित हुआ कि 2 साल बाद ऐसी अवस्था आई कि जैसे उसने यहाँ पे बोला था, जो शब्दों का प्रयोग उसने यहाँ पे किया था, वही शब्द सत्य हो गए। उसने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं। 2 साल बाद ऐसी स्थिति परिस्थिति आई कि जो सालों तक मेहनत की थी, वो वैसी होगी। अब इसमें क्या कोई हमारा दोष, हमने कुछ किया इसमें, हनुमान जी ने कुछ किया? कुछ नहीं। उसकी नियति उसको यहाँ पे लेके आई थी। उसकी नियति बोली थी कि जाओ वरिष्ठ हनुमान और कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करो, है ना। लेकिन मार्गदर्शन प्राप्त करने की जगह पे, अहंकार त्यागने की जगह पे, यहाँ पे आके उसने उल्टा उल्टी चीजें दिखाई। नियति ने उसे बचने का मौका दिया था, उस मौके को उसने अहंकारवश गवा दिया। तो ऐसी चीजें हमारे साथ कहीं भी ना हो जीवन में, है ना। हम कहीं मंदिर जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, तो वो किस लिए जाते हैं? कि कोई मार्गदर्शन दे, ना कि उनकी परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा कौन किसकी ले सकता है? शिक्षक विद्यार्थी की ले सकता है, या फिर विद्यार्थी शिक्षक की। विद्यार्थी शिक्षक की परीक्षा ले सकता है? नहीं ना। तो क्यों जाके गुरु की परीक्षा हमेशा लेनी है ना। वो जितने भी गुरु है संसार में, किसी की परीक्षा नहीं लेना, किसी को गलत नहीं कहना। ठीक है, अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जो गलत है उसे गलत जरूर कहेंगे, है ना। क्योंकि गलत को गलत हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। इस बात का ध्यान रखें। और रही बात गुरु पूर्णिमा की, सारे शिष्य अपने अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु का पूजन करते हैं। एक बात ध्यान में रखो, जैसे सुबह से यहाँ पे एक गाना चल रहा था, है ना। उसमें एक वाक्य क्या है? विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। तो आज का हमारा यही विषय है कि विधि का विधान जान, हानि लाभ सहो। अगर हम गुरु हैं और तुम शिष्य हो, तो हम तुम्हें यही बात बताएंगे कि जो तुम्हारे विधि के विधान से मिले,
उसका हानि लाभ सहो। और अगर तुम भागवत कथा सुन रहे हो तो उसमें तुमने सुना होगा, ना सुख की ज्यादा कोई अपेक्षा, ना दुख का कोई चिंता, है ना। क्योंकि सुख और दुख जैसे हम बोलते हैं वो टेम्पररी होता टेम्पररी होता है ना वो सब चीजें। लेकिन जो आनंद होता है ना, आनंद, वो अनंत होता है। आप बोले गुरु जी ठीक है, बैठ के बोलने के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए भी अच्छा लग रहा है, वास्तविक जीवन में कुछ सही नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतार सकते हो। हाँ, एक कंडीशन है, अगर तुम गृहस्थ हो कि जीवन चलाने के लिए जितना धन लगता है उतना होना चाहिए। अगर उतना धन नहीं है, उतना धन मतलब 2 वक्त की रोटी खा रहे हो और छोटे मोटे अपने काम हो रहे हैं, बस उतना उतना नहीं है, तो जी हाँ, जो हमने बात बोली उसको आप जीवन में नहीं उतार पाओगे। ये वास्तविकता है, ये कोई आपको बोलेगा नहीं। आपको बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो, ऐसा होगा वैसा होगा, बिना धन के भी हो सकता है। बिना धन के किसको हो सकता है? जो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ मतलब क्या? सिर्फ शादी होना नहीं। गृहस्थ मतलब तुम किसी परिवार में रहते हो, है ना। तो आप हम सब लोग गृहस्थ है ना, तो पर्याप्त धन हमारे पास होना जरूरी है। अगर पर्याप्त धन नहीं होगा, देखो आज तुम फूल माला लेके आए ना, अगर किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है, वो सोचेगा देखो सब लोग फूल माला लेके जा रहे हैं, मैं नहीं लेके जा पा रहा हूँ, उसको दुख लगेगा ना। तो पर्याप्त धन होता तो खुशी से लेके आता ना। इसलिए पर्याप्त धन, पहला सूत्र आज हम समझ लेंगे कि विधि का विधान जान, हानि लाभ सहो। तो जो भी मिले, किसी को कभी भी दोष मत देना। कभी भी जीवन में हमें किसी को दोष नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसा समझ लेना। जैसे हम हमेशा कथा में बोलते हैं कि ये तो एक रंगमंच है, एक तो नाटक है। डायरेक्टर ऊपर बैठे हैं, डायरेक्टर साहब ने हमें स्क्रिप्ट दी है, कपड़े पहन के, मेकअप लगा के हम आए हैं मंच पे, है ना। तो कुछ वक्त हम नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे, सामने वाला भी अपना अपना अभिनय निभाएगा, उसका जो रोल है वो भी पूर्णता से वो पूर्ण करेगा ना। उसका रोल है तुम्हें हंसाने का, तुम्हें तकलीफ देने का, जैसे हीरो का रोल होता है ना, अच्छा काम करने का, विलन का होता है बुरा काम करने का। और जब हीरो और विलन मंच के पीछे आते हैं तो एक दूसरे के गले गले मिल के एक थाली में खाना खाते हैं, उनको पता है ये सब नाटक है। वैसे तुम अभी सावधान हो जाओ, अभी समझ लो कि ये जो तुम अभी जी रहे हो, ये तो जीते आए हो, पहले 1000 जन्म भी हो चुके हैं। आज भी तुम जीवित हो, आगे भी 1000 जन्म होंगे और आगे भी जीवित रह सकते हो। लेकिन हमें गुरु मिलते हैं, और हर जन्म में हम यही गलती करते हैं कि गुरु बताते हैं और बोलते नहीं गुरु जी इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा मुश्किल है, आपको क्या पता हमारी कंडीशन, आपको क्या पता हमारे जीवन में क्या चल रहा है। मुश्किल होता है गुरु जी। मुश्किल तब होता है जब तुम इस भ्रम को सत्य मानते हो। ये जो भ्रम अभी चल रहा है, जो नाटक अभी चल रहा है, ये सत्य नहीं। हाँ, ये वास्तविकता है, इससे हमें गुजरना होता है। जैसे नदी के उस तरफ जाना है तो नदी के अंदर से गुजरना पड़ेगा, तो हम गुजर रहे हैं उससे, भीगोगे डूबोगे सब होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि ये भीगना डूबना कुछ मिनट का है, उसके बाद तो किनारे पे पहुंचना है ना। तो वैसे ही ये हमारा जो शरीर होता है, जैसे हम कथा में हमेशा कहते हैं कि अलग अलग डायमेंशंस होती है, अलग अलग आयाम होते हैं, तो अलग अलग आयाम में अलग अलग शरीर होते हैं, अलग अलग मन होते हैं। अगर मैं अभी तुमसे सवाल पूछ लूं, ये बोलने के लिए नहीं सिर्फ, ये आज ऐसा नहीं कि गुरु पूर्णिमा है तो हम तुमको अच्छा प्रवचन देंगे, ये तो तुम हर रोज हमारे मुंह से सुनते हो जो आज सुन रहे हो। कोई विशेष प्रवचन नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं अभी कि बताओ तुम कौन हो, उदाहरण के तौर पे हम तुमसे पूछते हैं ना कि बताओ तुम कौन हो, तो तुम अपना नाम बताओगे, है ना। अब ऐसा समझ लेते हैं, होगा नहीं चिंता मत करो वरिष्ठ माने, ऐसा समझ लेते हैं कि तुमने अभी शरीर छोड़ दिया और तुम साइड में आके खड़े रहे, आत्मा तो होती है ना, है ना। तुम साइड में आके खड़े रहे, शरीर यहाँ पे शांत पड़ा है,
अब मैं उस आत्मा से पूछूं, बताओ तुम कौन हो? बोलेगा देखो ये मैं हूं। बोलेगा ये जो शांत पड़ा है ये मैं हूं। अगर उसने ये मैं हूं ऐसा बोला तो भी हम क्या बोलेंगे? बताओ, अरे ये तो हिल नहीं रहा, ये तो बोल नहीं रहा, इसमें कुछ चेतना नहीं, कुछ नहीं, ये तुम कैसे? तुम थे। वो आत्मा जब थोड़ा साधना सिद्धि अगर हो, उसके ध्यान धारणा हो, तो वो आत्मा परमात्मा का रूप ले लेगी। जब परमात्मा का रूप वो आत्मा ले लेगी, तब उस परमात्मा को मैं पूछूंगा, ये जो आत्मा का अंश तुमने अभी छोड़ा, क्या ये तुम हो? बोलेगा नहीं, मैं जो अभी परमात्मा हूं वो हूं। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक स्तर हम आगे बढ़ते जाते हैं। आप बोलेंगे किसने देखा है ये सब? किसने देखा है ये सब? ऐसा बोलेंगे ना। देखा है। जैसे आज की इंटरनेट की दुनिया दिखती नहीं, लेकिन होती जरूर है। जब स्क्रीन सामने आएगी, कंप्यूटर सामने आएगा, है ना, तभी दिखेगा ना कि कुछ है इंटरनेट। मोबाइल का सिग्नल दिखाई देता है कभी? लेकिन होता है ना। आज से 5,000 साल पहले, खैर वहां पे तो उन्नत प्रक्रिया थी, लेकिन फिर भी आज से अगर कुछ सालों पहले मैं अगर मोबाइल लेके जाऊं और उनको बोलूं कि देखो यहाँ से वहां हम बात कर सकते हैं 1,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए इंसान को, है ना, वो बोलेगा क्या बात कर रहे हो? वो ना वहां से चिल्ला रहा है, ना आवाज हमको सुनाई दे रही है, ना कुछ हो रहा है। हम उनको बोलेंगे नहीं नहीं, उसमें आवाज नहीं, हवा में आवाज नहीं होती। उनकी धारणा क्या है? आवाज है तो हवा से आएगी, है ना, हम यहाँ से चिल्लाएंगे तो वहां से हवा से ही जाती है आवाज। तो मोबाइल हम सामने उसको पकड़ेंगे, नहीं नहीं ये देखो सुनो यहाँ से आवाज आती है। बोलेगा क्यों पागल बना रहे हो, कुछ अलग चीज होगी, मत हमको ये बातें बताओ, क्योंकि हमें तो आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्योंकि उनकी धारणा है कि आवाज है तो हवा से ही आएगी। उनको ना आती हुई दिख रही है, ना सुनाई दे रही है, सीधा मोबाइल से आवाज आ रही है। विश्वास नहीं करेंगे वो लोग। वैसे तुम सभी सभी लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिष्य, सभी लोग अभी भी इस भ्रम में रहते हैं कि नहीं, ये जो हमें दिख रहा है, समझ रहा है, वही सब है। और जो हम समझेंगे, जो हमें दिखेगा, उसको हम विश्वास करेंगे। मैं भी तुम्हें बोलूं कि जाओ अमीबा को देखो, अमीबा, वो सबसे छोटा जीव, देखोगे आंखों से, देख पाओगे? दिखता है आंखों से? स्कूल में तो पढ़ा है ना हम सब ने। तुमने फिर विश्वास कैसे कर लिया कि अमीबा है? दिख तो नहीं रहा। दिख तो नहीं रहा, आंखों से नहीं दिख रहा ना। किसी वस्तु की जरूरत पड़ी, किसी संसाधन की जरूरत पड़ी, फिर तुम देख पाए। वैसे ही अगर हमें जीवन में कुछ चीजें समझनी है, सुननी है, समझ, तो गुरु की, ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, तो देख पाएंगे। खैर, जो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना उसे, माइक्रोस्कोप किसी और ने उसकी खोज की, बहुत साल लगे होंगे ना उसको बहुत खोज करने में। आज तुम्हें रेडीमेड मिल रहा है, लेकिन ध्यान धारणा का माइक्रोस्कोप हमें खुद ही बनाना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है। किसी और का माइक्रोस्कोप यहाँ पे हम नहीं ले सकते। अब माइक्रोस्कोप की बात की, सबसे छोटी चीज की दुनिया की, अब सबसे बड़ी चीज गैलेक्सीज, ब्रह्मांड, उसको हम देख पा रहे हैं ना। वेब जेम्स टेलीस्कोप है, हबल है, उससे, है ना। अब तुमको यहां से दिख रहा है, रात को भी नहीं दिखता, दिन में भी नहीं दिखता, लेकिन वो है ना ऊपर। किसी संसाधन की जरूरत पड़ी और उसको बनाने में बहुत साल लगे, फिर तुम देख पाए। वैसे ही हमारे जीवन है। तुम नहीं मानोगे, वो फोटो में जाके अगर आज से 500 साल पहले दिखाऊं कि देखो वो ऊपर इतनी बड़ी गैलेक्सीज हैं, वो विश्वास करेंगे? खैर, वो अगर सनातनी होंगे, ऋषि मुनि होंगे, तो बोलेंगे हमें पता है, मत दिखाओ, छोड़ दो, हमने तुम्हें बताया है। लेकिन साधारण लोगों की बात करते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हम बोलेंगे देखो अमीबा है, इतना छोटा है। चुप बैठो, क्यों पागल बना रहे हो, है ना। वैसे ही जीवन की बहुत सी चीजें हमें दिखती नहीं, इसलिए हम विश्वास नहीं करते। तुम्हारा ये भ्रम हो चुका है, जो दिखेगा सुनाई देगा, जिसका रंग रूप स्वाद आएगा, वही सत्य हम होगा नहीं, इससे परे चीजें हैं, और हम आपको वही चीज जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं।